तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 9698 लगातार हाई स्कूल गणित की जो प्रश्नावली है उनके अंतर्गत मैं सवालों की श्रृंखला आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 9698 पर लगातार बने रहिए, अभ्यास कर दीजिए, जिससे आपके गणित में एक अच्छा स्कोर आए। हमने जो है वो प्रश्नावली समांतर श्रेणी में 5.2 कवर कर ली है और 5.3 लगातार गतिमान है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 के और 2 के सभी पार्ट कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से देखेंगे आगे को। प्रश्न नंबर 3 का चौथा पार्ट क्या है कि A3 का मान 15 दे रखा है और S10 का मान 125 है और D यानी सार्वंतक और A10 का मान ज्ञात करना है हमें। तो आइए हम इसको देखते हैं। A3 का मान क्या है, देखिए अगर हम देखेंगे तो A3 की जो वैल्यू होगा 15 है, तो A3 का मान होता है A प्लस यहाँ से 2D की वैल्यू कितनी है 15 है। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे से, तो यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 4D इजिकल टू 30। इसे समीकरण 1 कह देंगे। इसे चाहे 1 कह दो, इसे 2 कह दो। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसमें अपने तरफ से। अब S10 का मान देखिए दे रखा है 125। तो यहाँ से Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 और 2A प्लस 10-1 इंटू डी। तो 2 से 10 कटेंगे 5 बार। S10 की वैल्यू देखिए 125 बराबर 5 और 2A प्लस 9D। अब 5 बटेंगे 125/5 बराबर 2A प्लस 9D। तो यहाँ से 5 से कटेंगे 25 बार, तो 25 बराबर 2A प्लस 9D। कुल मिलाकर 2A प्लस 9D इजिकल टू 25। ये समीकरण आई 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3, तो 2 को इसके नीचे लिखे हम, तो 2A प्लस यहाँ से 4D बराबर 30। ये समीकरण 2 है हमारी, और दोनों को आपस में घटाएंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, घटाने में माइनस और ये माइनस, ये कट जाएंगे। 9 में से 4 घटेंगे तो आपको 5D। यहाँ 25 में से 30 घटेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। डी की वैल्यू रहेगी माइनस के 5/5, 5 से 5 के एक बार, तो डी का मान कुल मिलाकर माइनस का 1 आएगा। डी का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है A प्लस 2D इजिकल टू है 15। अब A प्लस 2 और D की वैल्यू -1 है बराबर 15, तो A माइनस के 2 बराबर 15, तो A की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 2 इजिकल टू A का मान 70 है। अब मान किसका पूछा है, देखिए D का, तो D का तो मान आ चुका है, हम A10 का और पूछा है, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D। A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17 और प्लस 9D की वैल्यू -1, तो 17 9 का 9, 17 में 9 करे तो 8, तो A10 का जो मान आएगा वो 8 आएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर हम तीसरे का चौथा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम तीसरे के 5वें पार्ट की ओर। आइए विद्यार्थी पढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के 5वें पार्ट की ओर। 5वें पार्ट में क्या है, डी सार्वंतक का मान 5 दे रखा है और S9 का मान 75 दे रखा है, तो A और A9 का मान पूछ गया है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से S9 निकालेंगे। पहले S9 बराबर क्या होगा भाई, सूत्र हमारा होता है Sn बराबर n/2 और A प्लस, लेकिन A का मान निकालना पड़ेगा हमें, A प्लस AN। देखिए ये सूत्र होता है। अब यहां से मैं A का मान भी हम पे नहीं है, तो बड़ी समस्या आई। चलिए S9, अब S9 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ से S9 अब 9/2 और A और प्लस A9। अब यहां से आप देख पा रहे हैं A9 को मैं क्या लिखूं, देखिए पहले S9 का मान कितना है 75। अब 9/2 और A प्लस A9 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D। A9 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D। अब बटे के 2 गुणा पहुंचेंगे, तो 75 गुणा 2 बटे में क्या आएंगे 9। यहाँ से 2A प्लस क्या हो जाएगा 8D। अब ध्यान से समझो, अब D की वैल्यू क्या रखी है उसने, पहले यहाँ काटो, 3 दिया 9 और 25 दिया 75, तो 25 दूनी 50 भाग 3 और इधर हो जाएगा 2A प्लस 8 और D की वैल्यू जो हमारे पास है वो 5 है। तो यहाँ से 50/3 बराबर 2A प्लस 8 बनिए 40, 40 इधर आएंगे। अब
तो यहाँ से 2a बराबर 50/3 माइनस के 40। अब ये आपका एलसीएम पड़ेगा तो 50, 3 चौक 12, 120/3, तो माइनस के कितना होगा 70/3। अब देखिए यहां से a की जो वैल्यू आ रही है, a का मान जो आ रहा है माइनस के 70/2 गुणा 3, 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। a का मान माइनस के 35/3। अब देखिए हमें क्या चाहिए, a का मान तो आ गया, a9 और चाहिए। तो a9 के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस 8d। अब a का मान हमारे पास कितना है 35/3 और 8, और d का मान क्या है हमारे पास 5। तो यहाँ से 35/3, 8 पंजे 40, तो 35 और 3 चौक 12, 120, ऐसे पड़ जाएगा 3 का बटे 3। तो 120 में से घटेंगे 35, तो देखिए कितने भाई, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 11 में 3 8, प्लस के 85/3। तो ये किसका मान है, a9 का। a9 का मान आ गया 85/3, a का मान आ गया माइनस के 35/3। देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 के छठे पार्ट की ओर। देखिए a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, sn का मान दे रखा है, n और an पूछ लिया है। तो आइए देखें sn निकालते हैं। sn का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ से sn कितना दे रखा है, देखिए 90 है। n पता नहीं, याद करना है। 2a का मान हमारे पास है 2, n है हमारा पता नहीं, और d की जो वैल्यू हमारे पास 8 है। तो यहाँ से n/2 4 हो गया ये, और ये 8 की गुणा करेंगे तो 8n और 8 1 8, ये 90 है। ये बटे के 2 गुणा पहुंच जाएंगे, तो 90 गुणा 2 बराबर n, और यहाँ देखिए 8n, और देखिए 4 में से 8 घटा है तो माइनस के 4 बचेंगे। चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन कर सकते, 4 भी कॉमन हो जाएंगे। तो 4 कॉमन करेंगे तो देखिए 4n, n बाहर है तो 4 दूनी 8, और यहाँ 1, और यहाँ 90 गुणा 2 बटे में 4 ले लो, तो 90 गुणा 2 बटे में 4, और यहाँ n के अंदर गुणा कर दो 2n² माइनस n। तो यहाँ काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, और 2 से ये कटेंगे 45 बार। तो ये आएगा 45 बराबर 2n² माइनस का n। अब ये इधर जाएगा संकेत, तो 2n² माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। 45 गुणा 2 से करेंगे 90, 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़ा जो घट के एक आए, तो 10 में 90। तो यहाँ से 2n² टुकड़े करेंगे हम, 10n द्विघात के तरह, 10n माइनस के 9n, और माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ घट के एक ही आएगा। अब यहाँ से 2n² माइनस के 10n माइनस ही माइनस प्लस हो जाएगा, 9n माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन करेंगे तो n-5, और यहाँ से 9 कॉमन करेंगे n-5। अब n-5 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस 9। यदि n-5 बराबर 0 के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए n क्या है, पूर्णांक में आएगा, तो n का मान, यहाँ से n का मान पूर्णांक में नहीं आएगा, तो इसलिए n का मान दूसरे ब्रैकेट में, ये मान ब्रैकेट वाली नहीं होगा, केवल ये मान संभव है। अब n का मान हमें पता है, तो अब an बराबर क्या होता है सूत्र, a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह कितना रखेंगे हम 5, तो 5 यानी n ही रखें फिलहाल में है क्योंकि an पूछा। तो a का मान देखिए कितना 2, 5 माइनस 1, n की जगह 5 और d की जगह क्या है 8। तो यहाँ से 2 प्लस कितना हो गया, देखिए 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 4 8 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो an की जो वैल्यू आ गई वो, an की वैल्यू आ गई आपकी 34, और n का जो मान आ गया वो 5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसको भली बात नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर हम तीसरे के 7वें पार्ट की ओर। ए का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, sn का मान दे रखा है, n और d का मान पूछ रहा है। तो देखिए an बराबर क्या होता है सूत्र, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an का मान, लेकिन n तो पता नहीं है हमारे पास, d का मान भी पता नहीं है, तो ये तो लगेगी नहीं फिलहाल में। sn निकालें, sn बराबर n/2 a प्लस an।
एस एन की वैल्यू कितनी है 210, एन निकालना है और ए का मान कितना है देखिए 8 और ये एन का मान कितना है 62। तो यहाँ से n बाई 2 और ये जुड़ के 62 कितना हो जाएंगे आपके 70 और 2 से ये भाग जाएंगे 35। तो n गुणा 35 बराबर 210। अब ये बटे में आएंगे तो n की वैल्यू जाएगी 210 के बटे में 35, काटे जरा 5 सत्ते और 30 सत्ते, तो n की वैल्यू आ गई 30 बटे 5 और 5 से भाग करेंगे तो n का मान कितना आ गया 6। अब एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n बाई 2 और a प्लस ए एन। अब यहाँ से एस एन का मान दे रखा है देखिए 210, हाँ ये तो हो गया, सॉरी अब हमें ए डी का मान निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है 62, ए का मान है 8 और एन का मान हमने निकाल चुके हैं 6 माइनस 1 और डी का मान निकालना है। तो 62 माइनस 8 ये आगे इधर आएंगे, ये इधर 5d। अब घटा लो भैया 62 यानी 60, 54 आएगा कितना 12 में से 8 4 54 और बटे में कितने आएंगे 5, कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो 54 बटे कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार हमें ए का मान एन का मान पूछा, एन का मान आपका 6 आ चुका है और डी का मान 54 बटे 5 आ चुका है। इसे आप देख सकते हैं। आज विद्यार्थी बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 के 8वें पार्ट की ओर। देखिए ए एन का मान दे रखा है 4 और डी का मान दे रखा है 2, एस एन का मान माइनस के 14 दिया, तो एन और ए का मान पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी है देखिए 4, ए का मान, हाँ ए का मान पूछा है और एन का मान भी पूछा है, ए का मान भी पूछा है। तो ये तो समस्या आ गई है। और डी की वैल्यू कितनी है, चलिए इसे हटाओ पहले फिलहाल में एस एन लगाओ। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन की वैल्यू कितनी है देखिए माइनस के 14। अब एन का मान पता नहीं है, ए का मान भी पता नहीं है और ए एन का मान पता नहीं है। ए एन का मान कितना है 4। तो यहाँ से 2 की गुणा कर, ये बटे वाले 2 जो है वो गुणा बन जाएंगे। तो 14 गुणा 2 और एन ए प्लस 4। अब 4 दूनी कितने हो गए देखिए एन ए प्लस 4 बराबर हो गए 4 दूनी 28। इसे एक बात कहते हैं। अब सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू है 4 और ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान भी नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ए प्लस गुणा करेंगे हम तो 2n माइनस 2, इधर 4 माइनस के 2 इधर आकर प्लस के हो जाएंगे। तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। ये बात अभी नहीं, तो ये कितने हो गए a प्लस 2n बराबर 6। तो यहाँ से देखिए आप क्या करें, a का मान निकाल लो। a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, ये बात आई 2। अब ये जो a का मान है ये वाला, ये मान उठा के यहाँ रख दो। देखिए समीकरण 1 व 2 से तो n तो ये है। अब इस a की जगह क्या रखेंगे हम 6 माइनस 2n और प्लस के कितने हैं 4 और बराबर माइनस के 28। तो n और देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस 2n और बराबर माइनस के 28। गुणा करेंगे तो 10n माइनस के 2n स्क्वायर और प्लस के इधर 28 हो जाएंगे बराबर 0। तो माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n प्लस के 28 बराबर 0। माइनस 2 से हम भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ 5n हो जाएंगे और यहाँ 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ 14 हो जाएंगे। और देखिए 14 के ऐसे टुकड़ा घट के 5 आए तो 7 दूनी 14। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर 7n माइनस 2n माइनस के 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे n माइनस 7 और n माइनस 7 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे। देखिए इधर करा दे रहे होंगे आप इसे। तो यहाँ से n माइनस 7 की ब्रैकेट कॉमन होगी आपकी, तो क्या आएगा n प्लस 2। अब देखिए ये तो ब्रैकेट होगी नहीं क्योंकि n का मान जो है वो माइनस में नहीं होगा संख्या में। तो यदि n माइनस 7 बराबर 0 के तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7।
तो n का मान 7 है तो समीकरण यहाँ रख देंगे। अब देखिए, अब समीकरण इसमें 2 में, समीकरण 2 से 2 क्या है हमारी, a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 और n की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे। तो इस प्रकार हमने a का मान पूछा, वो माइनस के 8 आया, और आपका n का मान पूछा तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 7, तो n का मान 7 है, a का मान माइनस के 8 है। अब अगली बात इस तरीके से आप सवाल आप देख सकते हैं। इसके एक को 2 सवाल हैं जो गुणनखंड से होंगे, द्विघात से होंगे ये। तो फिर विद्यार्थी, आज आपने देखा कि हमने प्रश्नावली जो 5.3 समांतर श्रेणी में चल रही है हाई स्कूल गणित में, उसमें हमने प्रश्न नंबर 3 के लगभग 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल से जो नवा पार्ट है, नवा 10वां जो भी पार्ट शेष रह गए उनसे आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो, क्योंकि यदि हम फाइनल करते हैं तो फाइनल प्रश्नावली फिर भी नहीं हो रही और वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर बात करने में परेशानी आएगी। इसलिए इस आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।